पहले अच्छे से देख लेना कहाँ पे कितना स्पेस आपको मैनेज करते बन जाएगा। तो पहले उसको पहले ही बॉर्डर बना लेना कि हाँ इतने में आपको हार्ट का डायग्राम बना देना है, और इधर मान लो आपको उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है 1 2 3 करके, ऐसे डिस्क्रिप्शन बना के कि ये होता है मानव में जो हृदय रहता है उसमें इस तरीके से क्रियाविधि होती है, ये पंप का कार्य करता है करके। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट ज़्यादा बनाना, क्योंकि पूरा थ्योरी भरते जाओगे उससे अच्छा है कि आप बढ़िया यहाँ पे बॉक्स बना दिए, यहाँ से ये होता है, यहाँ से फेफड़े से ये आता है, फिर ये वाला जो अपन वो दोहरा परिसंचरण वाला क्रिया है ना उसको बना दिया, और हार्ट को बना दिया, फिर लास्ट में वो मोटर क्रियाविधि करके जो रहता है ना हार्ट का, पंपिंग कहाँ से चालू होता है, वो लेफ्ट आर्टिकल और वो पेसमेकर वाला जो सीन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना इसको। तो इस और जिसका अगर कॉपर वाला है तो कॉपर का प्रोसेस अपन देखते हैं। तो 5 कोई भी जो रहता है धातु का निष्कर्षण उसमें 5 प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले आप एक दो ठो उसका एग्जाम्पल दे देना, जो उसका अयस्क रहेगा उसको, फिर पहले नंबर पे बता देना हाँ सांद्रण ये होता है, जो भी क्रियाविधि है बस उसका नाम लिख दो। अगर अच्छे से लिखते बन रहा है तो आपको अच्छे से पता है तो ठीक है। मेन इसका रहता है निष्कर्षण वाला, बोल रहा है ना निष्कर्षण प्रक्रिया। तो निष्कर्षण प्रक्रिया का मेन पार्ट कौन कौन सा हो जाता है आपका, भर्जन हो जाता है, फिर प्रगलन, और सबसे लास्ट वाला बेसेमेरीकरण वाला। और इसमें भी देखेंगे तो इसमें 2 रिएक्शन रहता है लगभग, और इसमें भी 2 रिएक्शन रहता है। तो 2 रिएक्शन भी करोगे तो 6 लाइन आपका ऐसे ही खत्म हो गया। तो आप काउंट कर लो 18-20 लाइन आपको लिखना है, 6 लाइन ये हो गया। तो मतलब इसी को ही तो छोटे छोटे पार्ट में, इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिए, भर्जन टोटल 4-5 लाइन में कर दिए, इसको 4-5 लाइन में कर दिए, फिर इसको 4-5 लाइन में कर दिए। तो ऐसा टाइप का खुद से तोड़ के रख लो आंसर को, जितना करोगे। नहीं तो भरते जा रहे हो भर्जन में, तो भर्जन में उसका रिएक्शन मतलब परिभाषा ही लिख रहे हो, इसके साथ ये क्रिया होने से, तो 3-4 लाइन वही खा जाएगा। फिर 2 लाइन का रिएक्शन लिखोगे, 6-7 लाइन, फिर आखिरी में आपको लगेगा कि कंटेंट क्या लिखूं करके। तो उससे अच्छा है कि पहले ही शॉर्ट रहे आपका। या तो हल्का सा मैं जैसे कुछ कर सकते हैं अपन कि यहाँ पे ना पेंसिल से ऐसे कर सकते हैं कि इतना मेरा ये पार्ट 1 रहेगा, यहाँ पे पार्ट 2 रहेगा, यहाँ पे पार्ट 3 रहेगा करके, अपने लिए एकदम वो निशान लगाने टाइप का कई बार हो जाता है ना। तो अपने में या तो इतना प्रैक्टिस में ले आओ कि आपको 18-20 लाइन का कैलकुलेशन एकदम क्लियर रहे ऐसा टाइप का, या तो फिर हल्का सा पेंसिल के लिए कर ही लेना। और ऐसे क्वेश्चन में इसमें ज़्यादा नंबर मिल सकता है भाई, क्या, क्योंकि अगर किसी का डायग्राम अच्छा नहीं है ना, डायग्राम बायोलॉजी वालों का ही ठीक ठाक रहता है, तो अपना उतना अच्छा रहता नहीं। तो बना सकते हो ना देख, अगर डायग्राम बनाना आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो ये वाला स्पेस यूज़ करो ना भाई। सांद्रण वाला छोटा सा यहाँ पे बना दिए, और नीचे का जो लाइन रहेगा उस पर भी आप बना सकते हो। किस पे क्लोज खत्म ही होगा। एक बार पार्ट 3 से पहले चालू करते हैं, उसमें क्वेश्चन ज्यादा ओपन वाला है। एक बार देख लो, जैसे सिंपल सा 2 पेज दिख रहा है आपको। अब जैसे इसमें प्रदूषण क्या है, तो प्रदूषण में अलग अलग टाइप का जो एक जनरल डेफिनेशन है उसको बता दीजिए, फिर उसके कारण है तो 8-10 कारण, मतलब अगर 20 लाइन है तो 3-4 लाइन आप इसके एक्सप्लेनेशन के लिए ले लीजिए प्रदूषण के लिए, 8-10 लाइन आप इसके कारण बता दीजिए, 8-10 लाइन उसके प्रभाव बता दीजिए। और अलग अलग, ये तो बहुत ज़्यादा ओपन है तो इसमें कंटेंट का कोई इशू नहीं है। इसको स्पेसिफिक कर दिए नाभिकीय, ये एक पैटर्न देने के लिए आपको किया गया था। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इसी के सामने आपको नाभिकीय हो गया या जल प्रदूषण हो गया, वायु हो गया, तो आपका पैटर्न कैसे डेवलप कर पा रहे हैं वो मेन है इसका, तो उसको पकड़ने का ट्राई करना। और ग्रामीण क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अब इसमें एकदम हाई फाई बात मत लिखना। ग्रामीण में सबसे बेसिक होता है, जो ग्राम होता है उसका पहला कंसेप्ट ही होता है एग्रीकल्चर। तो कृषि पहला पॉइंट लिख देना, उसके बाद फिर वहाँ पे एजुकेशन, चिकित्सा, और जो मेन पॉइंट रहते हैं ना 3-4, और फिर जैसे ई नैम, ये अभी ई नैम वाला जो चल रहा है, तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको लिखते जाना। और जो करंट से इसको लिंक कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी के डेट में कुछ आप लोग पढ़े होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, एग्रीस्टैक वाला फार्मर आईडी वगैरह जो चल रहा है, पैक्स है जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, इसको हम लोग ई वाले में ई गवर्नेंस के थ्रू सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब यूज़ करो आप लोग।
और विकासात्मक कार्यों में देखोगे तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, वहाँ पे मनरेगा चलता है, उसका भी आजकल डिजिटलाइजेशन हो जा रहा है। भूइयाँ ऐप के थ्रू अपन काम कर रहे हैं, तो उससे पूरे ज़मीन का जो है वो उसका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। और जो पैसा है डीबीटी तो हर जगह यूज़ हो रहा है आजकल, किसी को भी तो कैश फ्लो नहीं है आजकल, सब जगह डीबीटी है। तो जितना ज़्यादा डायमेंशन आप खोल लो, और ये सब डायमेंशन ना जो 8:50 से 9 मतलब 1:50 वाला जो टाइम रहता ना, तो पेपर में लिख लेना, कोई कुछ नहीं बोलता टीचर। यहाँ पे आप बढ़िया उसको पकड़ना, पेपर ही मिलेगा ना, पेपर में खोल लेना जितना डायमेंशन हो सके, 1 2 3 मतलब पहले चूज कर लेना, हाँ ये क्वेश्चन बनाना है या ये क्वेश्चन बनाना है, 1 2 3 4 करके कीवर्ड लिखना, और मत अलग पूरा एक्सप्लेन मत करते रहना पेपर में, 4 5 ऐसे करके 17-18 लाइन है तो 10-15 की पॉइंट आप लिख लो, क्योंकि वो शुरू में जो एनर्जी रहता है ना वो लास्ट में नहीं रहता। तो पहले की पॉइंट को लिख लिया, फिर आखिरी में भी इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपका इशू नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जो अच्छा पॉइंट है, जो यूनिक टाइप का पॉइंट है, कुछ नया एग्जांपल आपको लग रहा है कि एकदम करंट का एग्जांपल, तो उसको ऊपर लिखना। पॉइंट जो अरेंजमेंट है ना वो जनरलाइज पॉइंट आपके नीचे आ जाए चलेंगे, लेकिन जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो आपके ऊपर आने चाहिए। अभी जैसे आप लोग कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहा है, कोई किसी फील्ड में काम कर रहा है, उस वाले पॉइंट को पहले ऊपर लिख देना। कुछ एप्लीकेशन आया है तो उसको पहले ऊपर लिख देना। जैसे अभी कुछ भी सरकार का जो चल रहा है ना, जैसे हम लोग का जो बजट जो चल रहा है उस पर कुछ इसमें हुआ होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसी को कोट करते हुए इंट्रो भी चालू कर सकते हो। अगर कुछ डेटा वाला इंट्रो आपको मिल रहा है ना तो वो सबसे बेस्ट इंट्रो रहता है, कि कुछ डेटा अगर इसमें मिल रहा है कि हाँ भाई कि ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा आगामी 5 वर्षों के अंतर इतने गाँव को भारत नेट परियोजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है करके, जिस दिशा में ऐसे करके, तो प्रमुख इसके योजनाएं या इसके अवयव जो हैं ये हैं करके 15-17 पॉइंट लिख दो। नहीं होता तो, और देखो इसमें भी ये है कि मान लो आपको 16-17 पॉइंट याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहा है ना तो एक काम करो कि जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको ऊपर लिख दो, अच्छा, और किसी भी पॉइंट को 1.5-2 लाइन से ज़्यादा मत एक्सप्लेन करना, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो चेकर है ना यहाँ के, उनको चाहिए पॉइंट। अगर आप 15 पॉइंट लिखो 7.5-8 नंबर देगा ही देगा, और आप 18 पॉइंट लिखो तो 9 से नीचे देगा नहीं। तो थोड़ा सा इनका मैनिपुलेटर टाइप के हैं, तो उनको दिमाग से आप खेल लेना। 10-12 पॉइंट अच्छे हैं उनको लिखो, फिर उन्हीं का सिनोनिम्स यूज़ करके आप उसको नीचे यूज़ कर लेना, मतलब वर्ड्स को आगे पीछे करके उसको 16-17 पॉइंट दिखा देना अगर पॉइंट में दिखा रहे हो। और ऐसे क्वेश्चन को थ्योरी में लिखने से बचना, बड़े क्वेश्चन को हमेशा थ्योरी में लिखोगे उसको समझ आएगा नहीं, क्योंकि और आपको इधर लिखोगे ना तो ये वाला पार्ट पूरा, मतलब इधर से कीवर्ड लिख के चालू करोगे तो इधर वाला स्पेस पूरा बच जाएगा। उधर वाले स्पेस में फ्लो चार्ट या कुछ भी एग्जाम्पल डालना डाल दो, जितना कम वर्ड यूज़ करना पड़े उतना। हर क्वेश्चन में आपको 5-5, 10-10 वर्ड भी कम यूज़ करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पेपर आपका 2-3 मिनट पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चन काहे कंप्लीट नहीं हो रहा, पेपर कंप्लीट काहे नहीं हो रहा, तो ऐसे ही कंप्लीट होगा। और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी यही हो जाता है। ये वाले क्वेश्चन को और कोई अच्छे से बता सकता है कैसे एक्सप्लेन करें, या आप लोग का अप्रोच कैसे रहेगा इसको बताओ। हाँ हाँ, देखो वो आपके कीवर्ड पे डिपेंड करेगा। जैसे आलोचनात्मक कर दिया तो उस वर्ड को हाईलाइट कर लो ना, ये वाला। जैसे विवेचना मतलब उसका क्या रहता है, जानकारी। विवेचना में कोई ऐसा वो स्पेसिफिक नहीं है कि आपको उसके बारे में जो पता है वो बता सकते हो। विवेचना मतलब रिपोर्ट जो बोलते हैं ना, उसमें आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इसी को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए बोलेगा, तो आलोचनात्मक मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपके, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले एक्सप्लेन करो, और वो प्रॉब्लम भी ऐसा लिखो जिसका सॉल्यूशन आपके पास हो। जैसे अपन कई बार फ्लो में बह जाते हैं और एकदम नेगेटिव बात कर देते हैं, ऐसा है, इसमें करप्शन है, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी है, इसमें लैक ऑफ मैन पावर है, ऐसे करके। तो भाई उसका सॉल्यूशन भी तो आप दो। अगर मैं बोल दिया कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ई गवर्नेंस करूंगा, डीबीटी का यूज़ करूंगा, पब्लिक और जो वो हैं गवर्नमेंट प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम से कम रखूंगा, क्योंकि जितना डील होता है, मतलब इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे ज़्यादा लीकेज होते हैं। तो आप उसको ई में कन्वर्ट कर दो ना। डीबीटी के माध्यम से तो यही हुआ। ये तो पहले मनरेगा का भुगतान होता था, उसमें कैश में होता था, तो सरपंच सचिव के अगेंस्ट कितना क्रिमिनल केसेस होता था। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे डीबीटी से जो काम किया है उसका रजिस्टर मेंटेन हुआ, उसको ई गवर्नेंस के थ्रू उसका पैसा हम लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। तो ये सबको करो। लैक ऑफ मैन पावर है, इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स का किसी भी एरिया में कमी नहीं है, तो उस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको स्किल डेवलपमेंट करो।
हर गांव में आजकल जो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं ना, आईटी का यूज़ करेंगे, तो हर गांव में आपको कम से कम 5-10 युवाओं को हम लोग जो आईटी है इसका नॉलेज दे दें, तो उनको गांव में रोजगार भी मिल जाएगा और हमको जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है वो भी हो जाएगा। ठीक है, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है तो उस दिशा में जो देखो, अब वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं मानूंगा कि जैसे बस्तर में है, सरगुजा में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए आप दिखा दो ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए कि आज बस्तर के जिन गांव में कभी हम लोग 2G इंटरनेट नहीं था, आज वहाँ पे जियो या जो BSNL है उसके माध्यम से वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो एक दो अच्छा एग्जाम्पल कोट कर देना। इसको अगर उसमें आलोचनात्मक के बाद जो लिखोगे ना, पहले आलोचना लिखोगे, उसके बाद जो इसमें उपाय सॉल्यूशन वाला जो दे रहे हो ना उसमें दे देना, एकदम छोटा छोटा वर्ड में, पूरा कहानी नहीं लिखते रहना, लेकिन कि बस्तर के 200 गाँव को जोड़ा गया। आप बोलोगे ना कि हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, फिर ये कनेक्टिविटी की जा रही है ऐसे करके, और डीबीटी वाला बता देना कि डीबीटी के माध्यम से इतने किसानों को इतना लाभ हुआ, और कुछ नहीं तो उन्नति योजना का तो लिख ही सकते हो यार, अभी कृषक उन्नति योजना का कि 26 लाख किसानों को इतना कर। हाँ हाँ हाँ, सब जितना हो, क्योंकि देखो आपके पास 3-4 एग्जाम्पल रहेगा, आप एक दो तो याद आएगा ही एग्जाम लास्ट में, 3-4 एग्जाम्पल कोट करके रखो उसको। और आखिरी वाला जो रहे वो जो ऐसे जो आलोचनात्मक वाले क्वेश्चन में ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको दिखाया आंसर कि आपने ये कमियां थी, इस दिशा में सरकार ने ये प्रयास किया और इसमें ये और करके 2-3 अपना इनपुट दे देना कि सर चूंकि भारत नेट परियोजनाओं का कार्य जो है 2022 तक के सारे गांव में कंप्लीट किया जाना था, लेकिन वो अभी तक के नहीं हुआ, तो उसमें तीव्र गति से कार्य करने की आवश्यकता है। प्लस इसमें पीपीपी देखो, और कुछ नहीं समझ आ रहा है, पीपीपी मॉडल को घुसा दो, पीपीपी मॉडल पर इसको जो है कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। जो अभी जैसे जियो उसका चल रहा है, टेस्ला जो आ रहा है, मतलब वो क्या नाम है यार, स्काई लिंक है क्या उसका, स्टार लिंक, हाँ, तो उसका आ जाएगा तो और कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये सब का यूज़ करना चाहिए अपना, और थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ते रहोगे अपन एडिटोरियल वगैरह में, तो वहाँ से और कुछ अच्छा एग्जाम्पल आपका आ जाएगा। तो एक एक की वर्ड करोगे ना तो उसको सामने वाला समझ आ जाए, और उसको ना जितने चेकर हैं सब बहुत पुराने हैं, तो उनको पेपर का भाषा ही समझ आता है, जो न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड रहता है ना, अपन बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूपीएससी सर्च करके लिख रहे हैं, उनको नहीं मजा, तो उनको चुपचाप जो वही पेपर में दैनिक भास्कर नवभारत में मिल रहा है उसी को चिपका दो, वो अच्छा हो जाएगा। और आखिरी वाला 2-3 लाइन बढ़िया आपको दिखाना चाहिए कि आपका ओपिनियन, आप ऑप्टिमिस्टिक हो इस दिशा में सरकार जो भी कर रही है उसका रिजल्ट हमको आगे अच्छा आने वाला है करके, तो उस टाइप का आप उसको दिखा दो। ये, और जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपायों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले तो इसका वही देख लेना कि कितने टाइप्स के होते हैं, उसका जो उपाय होता है उसमें अपन जैसे बोलते हैं ना, भस्मीकरण होता है, ये होता है भूमि भराव होता है, तो वो 5-6 टाइप का। और इसके लिए जैसे थोड़ा सा बोल रहे थे ना आप लोग की कंटेंट वाला, देखो कंटेंट आप लोग वही पढ़ोगे जो आपके पास है, और उसमें जबरदस्ती का आपको मॉडल आंसर देंगे तो मैनिपुलेशन होगा। तो कुछ क्वेश्चन जिसका नहीं हो सकता उसका आंसर आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय पूरा, बल्कि एक सिनॉप्सिस मेकिंग करो ना, यही वाले क्वेश्चन को, ठीक है यहाँ टेस्ट पे ट्राई किए, इसी क्वेश्चन को आप जा रहे हो आज घर पे जाके देखना, एक वाइट पेपर लेना, इसके बारे में 8-10 पॉइंट आप कैसे लिख पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे जैसे कि हमको मॉडल आंसर टाइप का वो जाके रटे लिखे। पेपर 1, 4 और 6 में बोल सकते हो कि आपको उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। 3, 5, 7 तो अभी आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, कुछ भी पूछ दे रहा है, तो वैसे क्वेश्चन में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो ना कि अनऑर्थोडॉक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको हर जगह पे वही 5-6 पॉइंट मिलेंगे, भस्मीकरण वाला है, भूमि भरा हो गया वाला हो गया, सेग्रीगेशन वाला जो चल रहा है, तो वो 5-6 पॉइंट को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दो, और इधर आप पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, इधर बढ़िया से ये बता देना हाँ कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय जो है निम्नलिखित हैं करके, इधर 5-6 पॉइंट अपना जो भी है उसको बता दिए, और यहाँ पे अच्छा ये कर सकते हो कि एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप का बना दिए कि घर से जो मतलब ठोस अपशिष्ट जो संग्रहण वो होता है, फिर उसको गीला कचरा सूखा कचरा करके, फिर उसके बाद फिर वो जो गीला कचरा है उसका निपटान इस तरीके से करते हैं, सूखे कचरे का निपटान इस तरीके से करते हैं, फिर आखिरी में 3R, और 3R को और यूज़ करते हुए आप उसको बना सकते हो। छत्तीसगढ़ में कंसेप्ट आया था उस टाइम पे 5R का करके, जैसे अपन 3R ही पढ़ते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल,
दो चीज इसमें जोड़ा गया था उस टाइम पे, रीथिंक एंड रिस्टोर। ये 3R तो सबको पता है। उसके बाद हम लोग क्या, रीथिंक मतलब हमको फिर से सोचना है कि हमको प्लास्टिक जैसे जो हानिकारक तत्व हैं उनका उपयोग करना है कि नहीं करना है, उस विषय में सोचना है और उसका सब्स्टिट्यूट जितना हो सके। जैसे बीच में मुहिम चलते रहता ना कि से नो टू प्लास्टिक करके, बीच में मार्केट में भी प्लास्टिक वाले जो फूड वाले रहते हैं उन लोग छापा भी मारते रहते हैं जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह हैं उस पर। और रिस्टोर, जो भी चीज़ रीयूजेबल है, मतलब जिस चीज़ को हम लोग प्लास्टिक को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं उनको रिस्टोर करना है। तो ये वाला कंसेप्ट आप कर लीजिए। और इसका अच्छा एग्जांपल आपको यहीं मिल जाएगा, अंबिकापुर में काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे अपना होता है जो भिलाई है, उस वहाँ पे स्क्रैपिंग वाला पॉलिसी है ना, तो स्क्रैप जो सेंटर है, फेरो स्क्रैप सेंटर जो अपन पढ़ते भी हैं, तो हाँ ये मेक इन इंडिया चौक वाला भी जो है, तो ये सब में इसका यूज़ कर सकते हैं अपन। तो इस तरीके से जो कंसेप्ट है उसको ऐसे यूज़ करते जाइए। मृदा प्रदूषण के कारकों एवं प्रभावों को वर्णन कीजिए। ज़्यादा ही पॉइंट है एकदम आपके पास, एकदम 10-10, 11-11 पॉइंट है, तो चुपचाप यहीं से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना इसको। ये इसके कारक हैं और इसके प्रभाव हैं। एक मतलब सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना चालू कर देना, क्योंकि इसके बारे में आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। जहाँ पे अपन फंसते हैं वहाँ पे इंट्रो कंक्लूजन यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंट्रो कंक्लूजन वेस्ट ऑफ टाइम ही है। 2 लाइन आप इंट्रो लिखोगे, 1 लाइन कंक्लूजन लिखोगे, 3 लाइन खराब हो जाएगा। उससे अच्छा अगर 10 पॉइंट पता है तो 10 पॉइंट इधर लिखो, 10 पॉइंट उधर लिखो, खत्म। और प्रभाव इसमें भी देखो, वही पॉइंट का जो अरेंजमेंट है, कारक भी लिख रहे हो ना तो थोड़ा अच्छा पॉइंट अच्छे से लिखो ना। जैसे मानवीय कारक जैसे लिखे, मानवीय कारक मतलब जैसे हम लोग प्लास्टिक वगैरह यूज़ कर रहे हैं या जो ह्यूमन वेस्ट वगैरह है उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा है, तो उसका फिर प्रभाव भी यहीं पे लिख दो ताकि सामने वाले को डायरेक्ट दिख जाए कि हाँ ह्यूमन जो प्लास्टिक है उसकी वजह से सॉइल का क्वालिटी गिर रहा है। प्लस दूसरा क्या हो रहा है, जो भूमि में जो उर्वरक वो थे, माइक्रो छोटे जो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा फॉर्मिंग पैटर्न खराब हो रहा है। तो इस तरीके से इसको पूरा लिंक करके लिखोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट वो देखता है। तो छोटा कीवर्ड लिखना, एकदम होता है जाता है लिखने का जरूरत नहीं है, चाहे हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, EZMR वार टाइप का पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। चुपचाप कीवर्ड लिखो, निकलते जाओ आंसर। उसको सामने वाले को समझ आना चाहिए, और जो अच्छा पॉइंट, जो आपका अच्छा यूनिक वाला पॉइंट ऊपर लिख दो और थोड़ा हाईलाइट कर दो। ऊपर के 5-6 पॉइंट ही पढ़ते हैं, उसके बाद कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, अब जैसे जैव विविधता क्षरण के कारण लिखिए, कारणों का वर्णन कीजिए। इसको पहले से ही सेग्रीगेट कर लो अलग अलग कारण में, कि ये सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ऐसे करके। तो जितना पॉइंट आप तोड़ोगे उतना ज़्यादा इजी होते जाएगा। और ये सब काम आप यही साइड में ही कर सकते हो। पेपर या तो देखो, कई लोग का क्या इशू आता है ना कि वो लोग एक बार आंसर शीट मिलता है तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही नहीं। तो सबसे पहले एक काम कर लेना कि ये वाला जो टर्म्स है क्वेश्चन को, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना भाई, जितना ज़्यादा रहे, क्योंकि यहीं से पूरा क्वेश्चन बनना है। अपन इधर पढ़ें चाहे मत पढ़ें, यहाँ पे क्या है उसको ढंग से समझ लें। वर्णन करना मतलब आप एकदम ओपन है, कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में। और यहाँ पे बोल देता कि हाँ जैव विविधता क्षरण के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए करके, तो पहले जो नेगेटिव्स वाले जितने पॉइंट्स हैं उनको बता दीजिए। या समालोचनात्मक वाला, जैसे समालोचनात्मक तो आलोचना भी करना और एप्रिसिएशन भी करना। तो 5 पॉइंट जो है नेगेटिव रहेंगे तो 6 पॉइंट पॉजिटिव रहेंगे। अपने आप को आप पॉजिटिव तो दिखाओगे ना, एकदम से नेगेटिव दिखा नहीं सकते। तो कभी भी समालोचनात्मक मतलब तो अपना फेवर 51-49 कर लेना, अपने आप को पॉजिटिव कर ही लेना। इसमें ये सब तो कंटेंट बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। अब बस इसको आप कितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे उसका नंबर है ना, क्योंकि 4-4.5 नंबर सबको मिलेगा। यहाँ पे 5.5-6 नंबर आप कैसे कर लोगे, तो इसमें या तो बढ़िया सा फ्लो चार्ट कर लो, मतलब वो पॉइंट्स अच्छे इधर अरेंज कर लो, ये पूरा पॉइंट में इधर लिख देना, और इधर जैसे आपको स्पेस मिल रहा है ना, बढ़िया सा बॉक्स वॉक्स बना के कुछ एग्जाम्पल या कुछ फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया कि इससे करने से ये हो रहा है, इसके करने से ये हो रहा है, तो इसका प्रभाव ये पड़ रहा है करके। और ऐसे क्वेश्चन में भी आप 2-4 तो बढ़िया सा जो इसको बचाने के लिए, जैव विविधता बचाने के लिए जो एक है ना, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये एक दिशा में प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप खाली क्रिटिसिज्म करते करते इतना क्रिटिसाइज नहीं कर देना कि गाली दे रहे हैं पूरा। सरकार को थोड़ा सा फेवर भी लेना है, सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे
हॉटस्पॉट या ये इतने इतने बढ़ रहे हैं ऐसे करके, तो कुछ कुछ या इसमें भी ग्राफ बनाना है तो ये बना दो यार कि पहले इतने हॉटस्पॉट थे या ये पहले इतना हमारा वो था यूनेस्को वाला, या जो भी आपको लगे, जो भी पॉइंट आप इससे जोड़ सकते हो जो आपको उसमें दिखाए। या जैसे और कुछ समझ नहीं आ रहा तो टाइगर वाला ग्राफ तो सबको पता ही है, 1441 से हम लोग 3600 में आ गए करके, तो उसको दिखा दो पॉजिटिव चेंज करते हुए। बायोडाइवर्सिटी पार्क इतना था, अब हमारे पास इतना है। यूनेस्को के मैप में पहले इतना था, अब इतना है। आर्द्रभूमि इतना था, इतना है। ये सब ग्राफ दिखा दो, छोटा छोटा तो बनता है और आपका जगह भी वो कर देता है, और सामने वाले को लगेगा कि हाँ इसके पास डेटा है यार। डेटा से ही, क्योंकि बड़ा बड़ा बात करने से कुछ नहीं होने वाला। जैव विविधता क्षरण हो रहा है तो उसका भी बताओ कि पहले इतना वेराइटी था, ये हमारे यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज में चले गए हैं। अब उसको पॉजिटिव भी दिखाना है तो कुछ डेटा दे दो उसको। ये सब क्वेश्चन है भाई, जितना जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना, 3 बार पढ़ो ऐसे क्वेश्चन को, और जितना हाईलाइट कर सकते हो कर लो। सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल इंडिया के लिए मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। भाई डिजिटल इंडिया क्या है? जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड सेवाएं हैं उसको हमको इंटरनेट के माध्यम से भारत के कोने कोने तक के पहुंचाना है। तो डिजिटल इंडिया जब भी आप पढ़ोगे, नेट में सर्च करोगे, उसके 3-4 अवयव आपको मिल जाएंगे। उस अवयव को बढ़ाने के लिए हम लोग आईटी का क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन को तोड़ना सीख जाओ, बस कुछ नहीं करना है। डिजिटल इंडिया, सूचना प्रौद्योगिकी, सबसे पहले देखो डिजिटल इंडिया पे पूरा एम्फेसाइज है। डिजिटल इंडिया के अवयव देख लो आप, कौन कौन से इसके अवयव होंगे, 3-4। अब उन अवयव को बढ़ाने के लिए हम लोग आईटी का कैसे यूज किए, अब उसका एग्जाम्पल बताते जाना, गवर्नमेंट का स्कीम लिखते जाना, आपका आंसर इजी मोल्ड डाउन होते जाएगा। तो इसमें सबसे पहले वही लिख देना भाई, इंट्रो भी लिखोगे तो भारत सरकार के द्वारा 2014 में प्रारंभ किए गए डिजिटल इंडिया को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं करके। तो फिर उसमें पहले एग्जाम्पल बता दिए कि आईटी का यूज़ हम लोग डिजिटल इंडिया में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड करके, इसको भी 2 पार्ट में कर सकते हो, लिखने का अलग अलग तरीका है कि एक तो अलग अलग डायमेंशन पहले ही खोल दिए, या तो कर दिए अर्बन रूरल, अर्बन रूरल हो गया, या तो ये कर सकते हो कि सेक्टोरल कर सकते हो, कृषि में ये, उद्योग में ये, मैन्युफैक्चरिंग में ये, सेवाओं में ये, ट्रेड एंड कॉमर्स में ये। तो इस तरीके से जितना डायमेंशन आप खोलते जाओगे, दोनों का लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। इसमें भी लिख के आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हो, अर्बन में क्या क्या सुविधाएं अपन दे रहे हैं। तो अर्बन में जैसे अपन आज के डेट में मूल सुविधाएं क्या क्या दे रहे हैं, जो जन्म प्रमाण पत्र वगैरह रहता था ये देते हैं। जो जितने भी गार्डन्स वगैरह हैं यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई सुविधाएं दी जा रही है। चॉइस सेंटर के माध्यम से जितनी भी नागरिक सुविधाएं थी, राशन कार्ड वगैरह हो रहा है, ये आपको 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये सब जो बड़ा बड़ा चीज़ आप देख रहे हो, इसी से लिख सकते हो ना उसको डायरेक्ट। रूरल में क्या हो गया, मनरेगा लिख सकते हो आप, और जो विकसित भारत वो वाला है, स्वच्छ भारत ग्रामीण वाला जो चल रहा है उसके माध्यम से जो इसमें हो रहा है वो लिख सकते हो आप। और अभी जो लेटेस्ट बजट में जो जो स्कीम के लिए घोषणाएं की जा रही है, भारत नेट परियोजना या जितना भी, हर डायमेंशन में कर सकते हो। दीक्षा इच्छा पोर्टल सब लिख दो इसमें। एजुकेशन के लिए ये किया जा रहा है, हेल्थ के लिए जो आयुष्मान कार्ड है उसके लिए हम लोग वो बायोमेट्रिक बेस्ड कर रहे हैं। तो ये सारे स्कीम को यहाँ पे लिखते जाओ और उसका फिर डेटा भी दिखाओ। देखो लिखना एक होता है और दूसरा दिखाना कि इसका पॉजिटिव चेंज क्या आ रहा है। जैसे पहले हमारे पास देखेंगे तो लगभग हम लोग जो स्वास्थ्य सुरक्षा है, स्वास्थ्य बीमा वाला जो था, उसमें हम कवरेज था 5, 7, 10, 20 करोड़ तक के। लेकिन अब हम लोग आयुष्मान कार्ड ही बनाया 10 करोड़, तो उससे 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो लोग डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आ गए। शिक्षा में हमने देखा जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए, उसके माध्यम से इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है नए खोलने का लक्ष्य रखा गया, उसमें से इतना खोला जा चुका है। और कुछ वो अच्छे पॉइंट लिख देना, जो फेक यूनिवर्सिटीज़ थी उनके अगेंस्ट कार्यवाही हुई, कितने यूनिवर्सिटीज़ बंद हुए या ये सब हुआ करके। आधार की वजह से जो लीकेज था वो कम हो रहा है, डीबीटी के माध्यम से सरकार का इतना पैसा बच रहा है। ये सारी चीज़ों को आप लिखते जाओ। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो अर्बन प्लानिंग है उसके माध्यम से हम लोग जो हितग्राही हैं उनको बेनिफिट दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरी, तो उसका डेटा लिख दो कि इतने लक्ष्य रखा गया था, इतना का हम लोग बना चुके, और इतने घरों का हमारा लक्ष्य था 2022-25 तक के करके। और किसमें
तो आलोचनात्मक में पहले देखो, ये मैं बता दिया आपका ये तो, और अब इसी को आप नेगेटिव पॉइंट में भी तो कर सकते हो ना। रूरल एरिया में बोल रहे हैं तो सबसे पहले डिजिटल इंडिया के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो इंटरनेट के लिए 3 चीज़ें अपने यहाँ पे कमी है। पहले संस्थागत अधोसंरचना की कमी है। दूसरा जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो लोग हैं वो उतने, हाँ, डिजिटल लिटरेसी की कमी है। तो इस टाइप का पहले उनको लिखो, उसके बाद देखो आलोचनात्मक है, इसका ये मतलब नहीं खाली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वही बता रहा हूँ। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि इस वर्ड को पकड़ के खाली एक लाइन से कर रहे हैं। आलोचनात्मक है तो नेगेटिव ज़्यादा रहेगा, 7-8 पॉइंट जो है नेगेटिव लिखो, लेकिन 4-5 तो पॉजिटिव बता दो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो दिखाना है आपको कि गवर्नमेंट सही दिशा में जा रही है करके। पहले नहीं, पहले आलोचना, क्वेश्चन जो पूछा उसको पहले करो, और आलोचना में जो ऊपर लिखोगे ना 3-4 पॉइंट, उसका सॉल्यूशन भी दे ही देना ना आप। क्योंकि देखो, एक होता है कि मेरे को किसी को क्रिटिसिज्म करना है तो मैं कुछ भी कर ले, मैं उसका क्रिटिसिज्म कर ही सकता हूँ, लेकिन उसका पॉजिटिव भी तो ढूंढो कि उसमें क्या क्या पॉजिटिव आपको दिख रहा है। पूरा हो जाएगा, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस से आएगा, उतने अच्छे से आपने लिखा। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से, परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, डिजिटल लिटरेसी इस टाइप का जो कीवर्ड सबका एकदम आना चाहिए, टिप ऑफ द, हाँ, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। और सबसे ईजीएस्ट पे यही हो सकता है। कृषि में अपन कर रहे हैं तो आज भी इतने किसान हैं, इनका जो हम लोग जैसे अभी पढ़ रहोगे तो फार्मर आईडी वाईडी चल रहा है, तो फार्मर आईडी सब लोग का बन नहीं पा रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो बता दो। उद्योग में बता सकते हैं कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम यहीं के एजुकेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया छत्तीसगढ़ के, फिर भी हम उतना जो इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग 2 करोड़ 5 करोड़ का सम्मेलन कराते हैं, लेकिन कोई भी नई जो कंपनी है वो आना नहीं चाहती छत्तीसगढ़ में, वो सबका बता दो। लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो है टफ है वो। फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न है वो आज भी ओल्ड स्कूल है, काफ़ी ओल्ड स्कूल है ना हमारा। हम लोग आज भी आयरन वायरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस वाले में डिपेंड करते हैं। सर्विस सेक्टर भी देखेंगे तो हमारा जो वो है, जो लेबर चार्ज है वो सस्ता है, इसलिए अब इंडिया का आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, लेकिन अब वो भी कम्पीट कर रही है चाइना। तो वो सब सारे प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। वो आपके ऊपर है कि या तो फिर उसको की पॉइंट ही लिख दो कि पहला पॉइंट ये है कि डिजिटल लिटरेसी की कमी है, दूसरा जो है अधोसंरचनात्मक कमी है, हाँ, साइबर फ्रॉड्स की है, हाँ हाँ हाँ, वो एक अलग है ना, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब वो एक फाइनेंस से रिलेटेड है। लेकिन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है इसके डिजिटल इंडिया में? नहीं, डिजिटल वाले में जैसे हम लोग प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड ये सब जो बनवा रहे हैं ना, तो हमारे पास हम इस चीज़ को क्यों बनवा रहे थे? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा तो हम उसको क्रॉप पैटर्न बता पाएंगे, वो किस तरीके की फार्मिंग करे, लेकिन वो चीज़ भी तो नहीं हो पा रहा ना। या डेटा कलेक्शन हमारा वो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। डेटा देखो, एक होता है डेटा कलेक्ट करना, दूसरा होता है डेटा प्रोसेस करना, और अपन कर रहे हैं डेटा कलेक्ट। सर्वे भी होता है, जो अपन गवर्नमेंट की ज़्यादातर सर्वे जो होती है वो खाना पूर्ति होती है। तो जो भी हम उस डेटा को जब तक के प्रोसेस नहीं करेंगे, तो बजट में भी बोला गया था ना, डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल। डेटा से ही हम पूरा कर सकते हैं, अगर हमको पता है कि हाँ, हाँ, वही तो आपको बताना कि आईटी का जो अच्छा यूज़ है, नहीं, आलोचना अलग चीज़ होता है, तो आलोचना का ही आपको चेंज करना है। तो जो कमी है उसी चीज़ को आप आलोचना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आलोचना करेंगे तो जैसे हम लोग, हाँ, तो सूचना प्रौद्योगिकी देखो, क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे आप तो इस, हाँ, आलोचना करना है उसमें क्या, ये जो स्टेटमेंट है उसका हमको वो करना है ना, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका ये नहीं है, ये इसमें आलोचना करना मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर पूछा जाता कि सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल इंडिया के लिए मजबूत आधार प्रदान कर रहा है, नहीं कर पा रहे, यही तो आलोचना हो गया। नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, तो उसी चीज को तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, आलोचना ही है ना, कमी ही तो आलोचना है। जैसे मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, वही तो आप आलोचना करेंगे कि आप, नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी की डिजिटल इंडिया की मजबूत आधार प्रदान करें, वो ये एक स्टेटमेंट है कि सूचना प्रौद्योगिकी से हम लोग डिजिटल इंडिया बना सकते हैं, लेकिन इसमें उसको आलोचना करने बोल रहा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के कारण
हम लोग डिजिटल इंडिया का मजबूत आधार प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, ये इसका स्टेटमेंट एग्जैक्ट मतलब है। हाँ, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, प्रोसेस है, उसी के कारण जो हम लोग डिजिटल इंडिया की जो बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको बताना है बस आपको। उसको यही चीज़ को तो आपको समझना है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये 2 वर्ड हैं क्वेश्चन में, यही 2 वर्ड हैं, इसी में आपको खेलना है। और डिजिटल इंडिया के लिए मजबूत आधार बोल दिया ना, तो डिजिटल इंडिया जो है वहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया। तो डिजिटल इंडिया के लिए जो भी उसके आयाम होते उसमें हम लोग इसका जो भी यूज़ करते सूचना प्रौद्योगिकी का, उसमें कमी निकाल दो, खत्म। अब उसके लिए पॉजिटिव भी बता देना कि पहले, और फिर बता दो कि ग्लोबल लेवल पे जो इंटरनेट स्पीड इतना था तो इंडिया में इतना है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप जितना क्रिस्प कर लोगे उतना ईजी है। इसीलिए या तो इस टाइप का 7-8 पॉइंट आप पहले तोड़ लो, या तो फिर 2 सेक्टर में बांटने का हर क्वेश्चन को, क्योंकि क्लासिफिकेशन सबका करने का अलग अलग होता है ना। अब इसी को हम लोग इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल ये सब भी कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिकल करेंगे तो जो साउथ इंडियन के जितने भी स्टेट्स हैं वो लोग इकोनॉमिकली काफ़ी एडवांस हैं। वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जियो, BSNL, एयरसेल, सब कंपनीज हैं, लेकिन बस्तर में आपको नहीं मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा। तो ये जो वो है ना डिफरेंस है या विषमताएं हैं अंतर प्रादेशिक और अंतरा प्रादेशिक, मतलब एक स्टेट के भीतर भी 2 सेगमेंट में अलग अलग डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का नॉर्थ मतलब प्लेन एरिया और नॉर्थ साउथ में काफ़ी डिफरेंस है हर प्रकार से, साक्षरता, आर्थिक दृष्टिकोण से और शिक्षा, स्वास्थ्य, सब दृष्टिकोण से। वैसे ही भारत को भी देखेंगे तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक साउथ के स्टेट्स जो रहते हैं वो काफ़ी लिटरेट हैं, डिजिटली एडवांस लेवल पे हैं, स्किल्ड पर्सन है वहाँ पे गवर्नमेंट है, वो उसका रिसर्च R&D पे रिसर्च जो खर्च करने का है वो ज़्यादा है। वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है IIT, IISc, ये सारे अच्छे हैं। तो ये सारे पॉइंट का दिखाइए ना, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है। नॉर्थ ईस्ट में आपको कहाँ मिलता है IIT गुवाहाटी के अलावा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट? तो वो सबको भी अच्छा सा कोट कर सकते हो आप लोग। तो जितना डायमेंशन आप खोल लेंगे तो उसका एग्जाम्पल आपके माइंड में खुद आ जाएगा। बस आपको की पॉइंट साइड का बस ढूंढना है, ये वाला अंदर का एग्जाम्पल आप खुद लिख लोगे, क्योंकि कमियां तो हर कोई निकाल ही लेता है। ठीक है, और कुछ ये वाले क्वेश्चन में? सर जैसे ये प्रश्न पहले बोलो कि मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं, हाँ, तो आधार प्रदान कर रहे हैं तो कैसे करें उसको हम नोट करके उसके बाद में कैसे उस चीजों को कि कैसे कर दो है, तो इसमें क्या क्या करनी है उसको उसके लास्ट पहले इसको देखो ना क्वेश्चन को। तुम आलोचनात्मक बोल दिया ना, तो पहले नेगेटिव पॉइंट का दे दो ना। वो आलोचना पहले पूछ रहा है कि तुम्हारे अंदर, अगर वो पूछता तो वर्णन कीजिए, तो आप पहले पॉजिटिव बताते, फिर कुछ नेगेटिव बताते, फिर सॉल्यूशन दे देते। अब वो आलोचनात्मक मतलब चाहता ही है कि तुम क्रिटिसिज्म करो, और तुम क्रिटिसिज्म उन्हीं पॉइंट का करो जिस पॉइंट का तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन हो, और जो आप बोल रहे हो वही सही है, लेकिन उसका अरेंजमेंट बस है। हाँ, ये एक्चुअल में ये होना था ना। इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख देता, अब वही, अब ये चीज को अगर मैं ये कर देता, इन्वर्टेड कॉमा में कर देता, वो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का आप परीक्षण कीजिए करके, तब आपको स्पेसिफिक लगता कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, पहले ये चेक करते मन में, तो उसको आपको समझ आता कि हाँ सही है बट उतना पार्शियल सही है। तो पार्शियल सही है तो पार्शियल पहले नेगेटिव पॉइंट दे दो, फिर पार्शियल पॉजिटिव पॉइंट दे दो। ये होता है ना स्टेटमेंट। थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा या जो स्टेटमेंट रहता है कि हाँ भाई ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोल दिया, तो उसको आप एक्सप्लेन करिए करके, तो वही टाइप का है ये भी। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो जब आलोचनात्मक इसीलिए तो पूछा ना, या इसका मैं बोलता डायरेक्ट परीक्षण कीजिए बोलता, तो आप पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, वो सबसे सही आंसर होता परीक्षण का। लेकिन उसको स्पष्ट क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली क्या होता है, उसको ऑनेस्टली करना है, उसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है पहले उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसका क्या सॉल्यूशन है उसको बता दो, खत्म। दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो उतना ही फंसते जाएंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो वहाँ पे पेपर ऐसा रहता है भाई, जाके भड़बड़ लिखना है, तो थोड़ा सा ये कीवर्ड को आप पकड़ लिया ना, तो इसी से आपका आधा आंसर हो गया। 5 पॉइंट नेगेटिव कर दिए, 4 पॉइंट पॉजिटिव कर दिए, खत्म। उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 4 नंबर ही चाहिए इसमें। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर मिलते भी नहीं, और परफेक्ट नाम का आंसर होता ही नहीं। भारत में नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन की वर्तमान स्थिति को आंकड़ों सहित लिखिए करके। सबसे पहले नवीनीकृत वाला है, तो इसको पार्ट में डिवाइड कर लो, कौन कौन से नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है, तो सबको रटा हुआ रहता है। अब इसको दिखाने के लिए अपन कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन कुछ अच्छा कर लें।
यहाँ पे पूरा एक डेटाबेस बना दिया कि हाँ भाई सोलर एनर्जी में पूरे विश्व में इतने स्थान पर है, विंड एनर्जी में इतने स्थान पर है, और जो टाइडल एनर्जी है उस पर इतना स्थान है, जियोथर्मल में इतना है, ऐसे करके बता दिए। और इसमें कुछ ग्राफ आपका बन जाए, जैसे उस टाइम पे एक टाइम पे था हम लोग का 20 गीगावाट के आसपास था सोलर का, अब कितना हो गया 67 68 कुछ हो गया, तो उसको बता दीजिए। फिर उसका इसको थोड़ा लिंक करना है आपको, तो पंचामृत वाले से जोड़ देना कि 500 गीगावाट जो है नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन से रखने का लक्ष्य रखा गया है, 175 जिसमें से सोलर से, ऐसे टाइप का जो भी रहे। एथेनॉल ई ब्लेंडिंग वाला है, उसका डेटा बता देना कि इस टाइम पे 5% था, इस टाइम पे 10% है। हाँ हाँ हाँ, इसमें रिन्यूएबल बोल रहे थे, फॉसिल वाला मत बताओ ना डायरेक्ट। हाँ, अगर उतना एग्जैक्ट डेटा आपके पास है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो सिंपल सा डेटा से आप बना सकते हो। देखो आपके ऊपर है कि वो क्या आप उसको कैसे दिखा रहे हो। और डेटा सबसे इजी मेरे को अभी तक के जो डेटा है ना सबसे इजी इसी में दिखता है, चेंज होते दिखता है। या तो और पाई चार्ट में उसका सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन अगर दिखाना है ना कि हाँ भाई नवीनीकृत में पवन का इतना है, सौर का इतना है, इस नाभिकी का इतना है, या भूतापी का इतना है, इस तरीके का जो रहता है, अगर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन दिखाना है तो पाई चार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। किसी का प्रोग्रेस दिखाना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन बार ग्राफ रहता है। नियर अबाउट ही लिखते हैं सबको, एक डेटा सही रहे, और एकदम ये मत रहे कि भाई कि अब 67 से 70 के आसपास हम लोग सोलर पढ़ रहे हैं, अब कोई एकदम 100-150 लिख दे, उतना डिफरेंस मत है। 500 जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो मत लिख दो, एकदम नियर अबाउट चलेगा। और यहाँ पे भी एक दिखाना है, कंपेयर कर रहे हो तो 2010-11 या 2014-15 ऐसा टाइप का कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो कंपेयर हो जाता है अच्छे से। और कुछ जब ऐसे क्वेश्चन में भी पूछ रहे हैं ना भाई, तो जो गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा स्कीम है ना, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, बजट और स्कीम को डाल ही देना। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है इतना बजट इसके लिए दिया गया है, या केंद्र सरकार के द्वारा इतना करोड़ का आवंटन किया गया है करके, तो उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा दिखता है कि सोलर एनर्जी के लिए ये कर रहे हैं करके। जैसे एक न्यूक्लियर के लिए भी कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ पे, हाँ, तो वो सबको थोड़ा सा लिंक कर दोगे तो उसको लगेगा कि हाँ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है करके, तो आधा आधा नंबर आपका बढ़ा देगा। न्यूक्लियर का बात हो गया, या सोलर एनर्जी के लिए तो एक दो स्कीम का नाम लिख देना यार, सौर सुजला योजना के तहत इतने पंप बांटे गए, ऐसे टाइप। तो उसके नहीं तो उसमें नहीं, अब देखो मेन ये है कि 13-14 लाइन है, और आपके पास नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन अगर देखोगे 5-6 टाइप का ही होता है, तो कैसे करोगे। अब साइड साइड में थोड़ा थोड़ा लिख दो, तो वही तो बोल रहा हूँ, डेटा के साथ आप लिखोगे प्रधानमंत्री सौर सुजला योजना के तहत इतना पंप बांटा गया, और उसी को आप लिख रहे हो प्रधानमंत्री सौर सुजला के तहत किसानों को लाभ दिया गया, तो उस किसान के सामने 2 वर्ड और लिख दो, 50,000, 60,000, 50 लाख। तो थोड़ा सा देखो ऑथेंटिक नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ है लड़का करके, तो नियर अबाउट ही लिखो। और ये ग्राफ वाला जो है वो तिगड़म करते रहो थोड़ा थोड़ा। और किसी को मैप अच्छा है, किसी का ड्राइंग अच्छा है भैया, तो पूरा बढ़िया इंडिया का एकदम बना के कि ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये वाला एरिया पूरा इसके लिए है, ऐसे करके वो भी एक्सप्लेन कर सकता है। सबका अलग अलग तरीका है, जितने लोग बैठे हैं सबका अलग एक्सप्लेन करने का तरीका हो, बट जो मेन चीज़ है वो चीज़ें यही होंगी, 6-7 जो चीज़ें होंगी, ये प्रकार हैं, इसके आंकड़े ये हैं, और इस दिशा में ये हमारा लक्ष्य है। कम से कम ये तो लिख ही सकते हो कि वर्तमान हमारा क्षमता ये है, 2025 या 2030 तक की हमारी क्षमता ये है, और फिर उसको थोड़ा सा जोड़ देना पंचामृत वाले से, या ज़ीरो कार्बन एमिशन टाइप का कुछ अच्छा है उससे, जो प्रोजेक्ट टाइप का है हमारा। कंप्यूटर वायरस से आप क्या समझते हैं, बेसिक क्वेश्चन एकदम। तापी प्रदूषण के कारकों की विवेचना कीजिए। अब देखो कारकों के भी बोल रहे हैं ना, तो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं, देखो पॉइंट सब पढ़े हैं अपन, तो उन पॉइंट को अरेंज करने का जो आपका ऑर्डर है, जिससे सबसे ज़्यादा तापी प्रदूषण हो रहा है अभी के डेट में। जैसे अभी भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा जो ताप विद्युत संयंत्र रहता है कोयला आधारित, तो उसका बता दीजिए, और उससे कितना हीट वगैरह हो रहा है उसका अगर कुछ नियर अबाउट डेटा है तो नहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बता दीजिए उससे कौन कौन से तत्व निकलते हैं जिससे हमारा जो है वायुमंडल या ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेचुरल ह्यूमन जेनेटिक, हाँ, और ये तो वो उसका भी तो वही है ना, ह्यूमन वाला भी है, जो ह्यूमन की वजह से जो है, या उसको अलग अलग कर सकते हैं। जल में जो ताप प्रदूषण हो रहा है उसका कारण क्या क्या है,
जो जैसे ऑयल स्पिटिंग वगैरह हो जाता है ये और जो उसका वो इंडस्ट्रियल वेस्ट रहता है तो वो सब लिख दो। हाँ तो उसको जितना जितना तोड़ लोगे उतना अच्छा है। और ऐसे में ना देखो 4 नंबर का नंबर है ना यार, तो 6 पॉइंट लिख दो, खत्म करो एक लाइन में। अगर 7 पॉइंट है तो पहले लाइन से ही पॉइंट लिखो सीधा, ये ऐसे करके। और नहीं है मान लो 5 पॉइंट में फंस रहे हो तो पहला लाइन को फेंकने के लिए लिख दो कि निम्नलिखित कारकों की वजह से ये ऐसे होता है करके। बाकी स्पष्ट लिखो। और साइड का देखो, अंदर कोई नहीं पढ़ता, ये वाला जो आपका वर्ड है ना ये बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ का जो ये वाला जो लिखोगे ना बॉक्स में, ये वर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। और ये जितना अच्छा लिखोगे उतना अच्छा आपका आंसर। उधर कोई नहीं पढ़ता, उधर डेटा वेटा दो कुछ भी लिखो कोई नहीं देखता, इधर का वर्ड आपका अच्छा हो जाए नंबर दे देगा वो। और थोड़े से बुकिस वाले लैंग्वेज हो, खासकर हिंदी मीडियम में थोड़े से बुकिस लैंग्वेज हो तो ज़्यादा अच्छा है। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के उपाय को लिखे। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में अपन बुक में जो लिखा है वो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस जो अच्छा प्रैक्टिस है, जो मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इंडिया या ग्लोबल सिनारियो में हो रहा है उसका बता दीजिए। जैसे वो आरए वाला जो फॉरेस्ट का कट करना था उसको कर दिए। और जो नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं उनमें इनके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इतना हाइटेड उसको बनाया जा रहा है और बीच में इनके एक रोड से दूसरे। हाँ रेडियो कॉलर वाला जो है चल रहा है एनिमल के ट्रैकिंग के लिए उसको बता दीजिए। तो और जैसे वो है हाथी वाला जो चल, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो है यहाँ जहाँ पे हम लोग अच्छा किए हैं जो चीज़ को कंजर्व करने के लिए, जैसे गंगा डॉल्फिन वाला अभी अच्छा कर रहा है, मतलब नंबर उसके बढ़ रहे हैं। और जीबी का भी थोड़ा सा नंबर बढ़ रहा है। आर्द्र भूमि के माध्यम से हम लोग कौन से टाइप के बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं तो उसको बता दीजिए। ह्यूमन को कन्फ्लिक्ट रोकने के लिए हम लोग नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी और पार्क वगैरह ये सब जो बना रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन जो अच्छा प्रैक्टिस है जो आपको मिलेगा किसी, मतलब जैसे अपन देखते हैं ना नेट वगैरह में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में कुछ हाईलाइट हो रहा है, उसको अच्छे से पढ़ के उसको अच्छा पहला दूसरा पॉइंट वो लिख दो कि नॉर्थ ईस्ट में ये किया गया, गिर में ये किया गया। चीता वाला अभी तो चीता वाला सबको पता ही है, कूनो का लिख दो, भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है इस तरीके से इसका किया जा रहा है करके। और जो मेन प्रॉब्लम रहता है उसके में हम लोग, और देखो अब इसको भी तोड़ने का अलग अलग है, तकनीक का हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, परंपरागत जो संसाधन है उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, कि स्थानीय सामुदायिक जो वानिकी रहता है ना, जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनके माध्यम से हम उनकी सुरक्षा कैसे तरीके से प्रोवाइड कर पाए। तो ये सब पॉइंट को जितना तोड़ सको तो उसको वैसे ही एक्सप्लेन करो। जैसे कुमकी उमकी हाथी वाला यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल, और ऐसे क्वेश्चन में भी छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों का एग्जाम्पल दे दो। और कुछ ग्लोबल लेवल पे अच्छा प्रैक्टिस हो रहा होगा तो उसका भी एग्जाम्पल दे दो, तो आपको और अच्छा आधा एक नंबर का दे देगा। कीवर्ड जो एक लाइन में एक ही कीवर्ड आएगा, लेकिन उसमें जो एग्जाम्पल है ना, हाँ यूएसए में ये, कर्नाटका में ये, कर्नाटका में जो गिर इसके लिए, गुजरात में लॉयन के लिए, उसमें वेस्ट बंगाल में बंगाल टाइगर, उसको भी पता है आपको भी पता है आप, लेकिन उसी चीज़ को कर रहे हो तो ऑथेंटिक हो जाता है। और ये अभी एक यहाँ पे जो क्या यार ओलिव रिडे टर्टल जो होता है, मणि का क्या भीतर कणी का जो है कितना वहाँ पे नंबर हो उसके कितने ज़्यादा बढ़े, तो उसको एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। और ई गवर्नेंस के क्षेत्रों के लाभ लिखिए। तो ई गवर्नेंस के ये एकदम कॉमन है, इसमें 7-8 जो आपके की पॉइंट्स आपके एकदम रेडी टू इट रहना चाहिए, एकदम जाके सीधा चालू कर दो। तो इसके मॉडल आंसर टाइप के आप ई गवर्नेंस हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, तो इसके लाभ और हानियाँ की वर्ड में आप लिख के रख लो। ये क्वेश्चन इससे डिजिटल कुछ भी आए, ई गवर्नेंस आएगा तो भी, सूचना प्रौद्योगिकी आएगा तो भी, डिजिटल इंडिया आएगा तो भी वही पॉइंट आप लिखोगे। तो ये सब कॉमन पॉइंट है ना, यही चीज़ ऐसे में भी करना है आपको। COP26 एकदम 5 पॉइंट रहता है, ये था 2030 तक ये करना है, 2070 तक ये करना है, 500 गीगावाट है, 45% कार्बन रिडक्शन करना है, इसको बढ़िया सा ये सब याद ही रखना। पंचामृत घोषणा ये याद रखना। और 75वीं उसमें बोले थे आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला जो 5 पंचप्रण, जो बड़ा बड़ा बात होता है ना, मतलब मोदी जी टाइप के, तो थोड़ा अच्छे से याद रखना। और अभी भी आज के पेपर में भी बढ़िया आया होता क्या, एकता का कुछ करके जो महाकुंभ वाला चल रहा है ना,
तो एकता का उत्सव ऐसे करके कुछ बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ, उसको देख लेना, वो इंट्रो कंक्लूजन के लिए बढ़िया है वो। जैव उर्वरक क्या है, डेफिनेशन लिखिए, 4 एग्जाम्पल लिख दिए, खत्म। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आ रहे हैं ना, तो ऐसे में पूरा स्पेस भरने का जरूरत नहीं है, 2 लाइन में आपका आ गया उसका परिभाषा, चार्ट हो, हाँ नील हरित शैवाल, ये एजोटोबैक्टर, ये सब लिखे, खत्म। पूरा भरने का जरूरत नहीं है सारे। देखो वर्ड आप बचा लोगे ना अपना, तो क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं लगेगा 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वाला। तो जितना जो पूछा गया वही लिखो, जितना दिमाग बचाना है आपको 8 और 15 के लिए बचा के रखो। 2 नंबर वाला कई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें 2 वर्ड लिखने से भी आपको नंबर मिल जाएगा कि कितना बजट है, कितना क्या है, तो 18,000 बस लिख के आओगे तो भी 2 में 2 देगा वो। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ हानि चुपचाप 2 पार्ट में कर लेना, ऐसे में एकदम बढ़िया 10वीं 12वीं का बोर्ड पेपर लिख रहा टाइप का। लाभ हानि, ये सब तो रटा, एकदम रटा गया होगा आप लोगों को सबको। वनस्पति प्रोटीन में ये क्या क्वेश्चन, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भारत के विविध 4 जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का अध्ययन, नाम ही लिख दो, थोड़ा थोड़ा उसमें 1-2 जानवर लोग का नाम लिख दो, खत्म करो। अपन तो 10-12 पढ़ते हैं। अरे नहीं, अरे यार नहीं, मानव, ये नहीं, क्वेश्चन ही गलत हुआ है। 4 जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का अनुप्रयोग मानव जीवन में, ऐसे कुछ होना था इसको। तो जैसे बायोटेक्नोलॉजी है तो उसमें इलाज में जो यूज़ होता है ना, हाँ औषधि में, जो अपन वो हाँ जीन एडिटिंग हो गया, हाँ। और अभी जो आर्टिफिशियल हम लोग बना रहे हैं ना, मतलब ह्यूमन के जो अंग हैं वो सब, हाँ GM क्रॉप्स सब, वो क्वेश्चन थोड़ा सा वही वो क्वेश्चन ही गलत, तो अगली बार से थोड़ा सा। और ये तो इजी है यार, जैविक उत्पादों से लाभ या हानियाँ, जब अपन जैविक कृषि के लाभ और हानि जो पढ़ते हैं ना, उसी चीज़ को इसमें लिख देते बढ़िया। 4 लाभ 4 हानियाँ। उत्पादकता कम हो, मतलब आरंभिक रूप से उत्पादकता कम होती है, और जो इसकी वो है पैदावार क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और इनिशियल लेवल पे जो देखेंगे तो मतलब जो किसान हैं उनकी आर्थिक वो गिरावट होगी देखने में हम लोग को। मतलब जितना भाई अब कोई 60,000 70,000 रुपये 1 एकड़ के पीछे कमा रहा है, वो 30,000 रुपये में सेटिस्फाई होगा नहीं अपने को, तो इसमें अपने को कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा। लाभ या हानि दोनों लिखना था यार, नहीं दोनों लिखना था एक्चुअल में, वो वर्ड्स का ही है, मतलब दो कोई भी एक लिखा भी होगा तो नहीं। सामाजिक ऊर्जा, ये क्वेश्चन भी इन लोग क्या पूछ रहे हैं यार, ये सब क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसें क्या है, इनके प्रभाव समझाइए। एक दो क्वेश्चन और दिमाग को उस करने के लिए दिया गया, मान लो। फॉरेंसिक क्या है, थोड़ा देख लेना, नियर अबाउट कुछ समझ आ रहा होगा तो, नहीं है तो छोड़ दो। फॉरेंसिक क्या है, बाय हाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते, टेक्नोलॉजी और मेडिकल नॉलेज का यूज़ करते हुए जो रिसर्च किया जाता है फॉरेंसिक है, ठीक है। ये रिपीटेड, हाँ केमिस्ट्री का है। ऐसे एक्चुअल में देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है वो। हाँ सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग, 4 अनुप्रयोग, और कुछ नहीं तो सबसे पहले तो मौसम विज्ञान में आ ही जाता है, और न्यूक्लियर में कर सकते हैं अपन, और अभी डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो हाँ बस 4 वर्ड लिखो, ख़त्म करो ये सारे क्वेश्चन में एकदम। हाँ मौसम विज्ञान में ये सर्वे करने के लिए रात दिन बारिश हो रही, फर्जी कहानी मत लिखो, बढ़िया लिख दो। 1-2 एग्जाम्पल अगर देना ही है तो 1-2 एग्जाम्पल का दे दो, परम है, ये है, ऐसे ऐसे करके। प्रोजेक्ट जीवन क्या, नहीं मेरे को भी आइडिया नहीं भाई। पाइपलाइन अनुसंधान की प्रक्रिया मेरे को भी आइडिया नहीं, ये बस पता है इनकोडिंग युक्ति, ये वो रहता है, दो टाइप का रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है, हार्डवेयर रहता है। जो अपन वीडियो को जो एडिट नहीं करते, जैसे इन शॉर्ट टाइप का हो गया, तो वीडियो अलग रहता है, गाना उसमें अलग डाल दिए। स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैमरा का अलग होता है, जैसे क्रिकेट ही देखते हैं तो कैमरे से वीडियो मिलता है, लेकिन कमेंटेटर लोग जो है अलग से माइक के थ्रू ऑडियो कर रहे हैं। तो 2 टाइप का डिवाइस होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक
नहीं नहीं नहीं, दो होता है इसमें, होता है सॉफ्टवेयर वाला होता है, एक हार्डवेयर का यूज़ करते हैं। राइट टू टाइप ऑफ इनकोडिंग डिवाइस। हाँ यार, इनकोडिंग का टाइप दो होता है, इनकोडिंग ऑडियो वीडियो। साइंस में कुछ पढ़ने वढ़ने में इशू कुछ है? रट लो यार बढ़िया, साइंस में साइंस 1 2 4 6, जिसका ये अच्छा हो जाएगा, चारों मिला के 500 नंबर टारगेट करो बढ़िया से। पीछे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो सब प्रकार से लिख डाला हूँ, 6 बार अलग अलग टाइप से लिख डाला हूँ। ऐसा नहीं है, मेन क्या होता है ना, जैसे आप पहले क्वेश्चन का है ना, जैसे पीछे से चालू किए, जैसे कई लोग का अच्छा लगता है मेरे को स्ट्रेटेजी कि 15 वाले को आप अच्छे से लिखो। 15 कैलकुलेशन आपका इजी होना चाहिए ना, 15 दूनी 30 और 10 नंबर 40 नंबर का जो 3 बड़ा क्वेश्चन होता है ना, उसको 30 मिनट में निपटाओ और 30 मिनट में आराम से लिख सकते हो। हर क्वेश्चन का मतलब वही है, 3:4 वाला है, मतलब 150 मिनट में आप 200 नंबर का अटेम्प्ट कर लो, ये मान के चलो, तभी कंप्लीट हो पाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं। अगर तो उसको आपको बनाना है कि 22 क्वेश्चन है, तो 22 क्वेश्चन के लिए लगभग आप 30-35 मिनट में उसको कंप्लीट कर लो। तो सबसे बढ़िया ये करो कि 8 नंबर और 15 नंबर वाले को मतलब 15 वाले को पहले अटेम्प्ट कर लो, 15, 10, 8, उसके बाद आ जाना 2 नंबर वाले में, क्योंकि हर पेपर का जो पहला सेगमेंट है, मतलब पहला जो क्वेश्चन रहता है ना, छोटा छोटा रहता है, तो थोड़ा सा उसमें भी राइटिंग अच्छा बना लो, क्योंकि पहला इंप्रेशन आपका खराब हो जाएगा। तो अभी तो इंडिविजुअल क्वेश्चन चेक हो रहा है तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई एक पर्सन पेपर चेक करता है ना, तो शुरू में भी राइटिंग थोड़ा अच्छा कर लेना। तो पहला दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मोती पिरो लेना, 2 नंबर वाले में भी, 4 नंबर वाले के भी पहले दूसरे में भी कर ही लेना, 8 और 15 तो करोगे ही करोगे। 15 वाले को अच्छे से लिखना, 15 और 8 वाले में 6 साढ़े 6 तक के दे रहे हैं, 7 तक के दिए हैं अभी भी, और 15 वाले में 12-13 तक के, तो यही स्कोरिंग है। और 2 वाले में नहीं आता ना, जैसे कुछ चीज़, जैसे मान लो यही नहीं आ रहा था आपको, ये परिशोधन वाला है, पाइपलाइन रिसर्च वाला, मान लो नहीं आ रहा है, तो पहले आप पूरा क्वेश्चन एक 198 मार्क्स का पहले अटेम्प्ट करना है तो कर लो, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कुछ भी लिखो, लेकिन इसमें शुरू में एनर्जी मत लगाओ कि मेरे को पाइपलाइन रिसर्च के बारे में कुछ भी बकवास लिख रहे हो तो 4 लाइन बकवास करोगे, उससे अच्छा किसी अच्छे आंसर का 2 लाइन सही लिख के 2 नंबर आप ले सकते हो। इसमें तो आखिर में कट करके 0 ही करेगा। अभी जैसा पेपर चेक हुआ ना, देखे तो सब लोग कि थोड़ा सा भी बकवास हुआ कट, उससे अच्छा है कि अच्छा कंटेंट पहले डिलीवर कर लो और बुरे के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बचा लो, सोचने के लिए टाइम रहे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है वो। और कुछ 1 को डेली बेसिस पे पढ़ो, और 1 को डेली बेसिस पे 2-2.5 घंटा पढ़ो, 4 को डेली पढ़ो, और बाकी पेपर को वो कर दो। किसमें स्पीड बढ़ाना, तो वही लिख के ही करो ना, जितना ज़्यादा हो सकता। या तो देखो स्पीड 2 तरीके से बढ़ेगा, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रटी हुई होंगी तब बढ़ेगा, और या तो फिर आप प्रैक्टिस लिखने का अच्छा कर लो, या तो फिर ये सब छोटा छोटा जो तरीका है ना कि साइड को स्पेस खराब करना, कम वर्ड लिखना, फ्लो चार्ट यूज़ करना, तभी हो पाएगा। जैसे कई लोग एकदम बड़ा बड़ा वर्ड लिखते हैं तो उनको, जैसे कोई एक लाइन में जिसका छोटा वर्ड है 9-10 वर्ड आ जाता है, और जो एक पर्सन का 7-8 वर्ड आता है, बड़ा बड़ा लिखता है। और कई लोग इस एक, जैसे यहाँ पे भी ना, कई लोग देखना, जैसे ये पाइपलाइन लिख दिया ना, अब ये यहाँ पे एक, मतलब जो दिखेगा नहीं, लेकिन लाइन यहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 2-2 वर्ड आता है आपका, 6 वर्ड आप खराब कर दिए। इधर भी कर सकते हो, 1 2 3 4 6-7 वर्ड आपको कम लिखना पड़ेगा। ऐसी 20-25 क्वेश्चन में भी आप कर लिए, 120-30 वर्ड कम लिखना पड़ेगा, मतलब एक तो 8 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा ना। हाँ हाँ, अच्छा दिखे, आंसर सीट अच्छा दिखना चाहिए, और जितना नीट रहे। और दूसरा चीज़, एक चीज़ देखना, अगर गलत लिखा भी गया ना तो एकदम आराम से काटाना, सिंगल ऐसे 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 मत करना। और अगर नहीं भी, अगर थ्योरी व्योरी टाइप का ऐसे वैसे लिखे हो ना तो काटो भी मत, इतना कोई ध्यान नहीं देता। कट वट रहता है तो थोड़ा इन लोग को क्या पता भाई, उतना कट वट करने से नंबर नहीं दे रहे हैं, तो कुछ भी लिखो लेकिन लिख दो 4 लाइन 5 लाइन में। कुछ लोग का जिनका नीट एंड क्लीन दिखा है और प्रेजेंटेबल है, तो ये सब अभी से प्रैक्टिस में लाओ कि अगर लाइन आपका यहाँ से चालू हो रहा है तो अगला वर्ड भी यहीं से चालू हो, यहाँ से ऐसे करें, और ये यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, फिर 3 यहाँ से, ये सब चीज़ अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखोगे तो ये सब चीज़ आपको इम्प्रूव करा देगा वर्ड।
और बड़े क्वेश्चन में फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम ये सब जितना हो सके यूज़ करते जाओ, ताकि आपका मतलब 10-10 वर्ड भी कम यूज़ करना पड़ेगा। 46 क्वेश्चन होता है तो बहुत होता है ना उतना। और कुछ फैक्चुअल तो यही है भाई, 1 है 4 है, इसमें आप जितना बना के आओगे उतना नंबर मिलेगा। तो पूरा कोशिश इसी में करना। और 2 वाला अच्छा कर लेना, जिसका राइटिंग अच्छा है उसके लिए 2 बहुत एडवांटेज है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे काम कर लेना। राइटिंग जिसका सुंदर दिख रहा है वो कम से कम 120-25 तो ला ही देगा ऐसे में। राइटिंग पे बहुत डिपेंड करेगा। एक पेपर बस के लिए बोलूँगा राइटिंग बना लेना, नहीं भी याद नहीं भी बनता फिर भी अच्छे से थोड़ा सा गोल गोल लिखने का आदत, कुछ भी करके उसको 5 मतलब 22 पेज लिखना रहता है ना, 22-21, अभी तो 5.5-6 पेज दे रहा है, तो वही 24 पेज के आसपास लिखना है। तो उस 24 पेज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रख लो। और वैसे भी 4 ही डायमेंशन में लिखना है, 4 अलग अलग टॉपिक पे लिखना है, तो भर सकते हो उसको। ठीक है, और कुछ? इंट्रो कंक्लूजन आप अभी से प्रिपेयर करते जाओ ना। इंट्रो कंक्लूजन जो एवरग्रीन टाइप का टॉपिक है ना, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, महिला हो गया, आदिवासी हो गया, उद्योग हो गया, छत्तीसगढ़ का बजट हो गया, छत्तीसगढ़ का कृषि हो गया, भारत में जो साइबर फ्रॉड है अभी, जो डिजिटल अरेस्ट टाइप का जो चीज़ है, उसका इंट्रो कंक्लूजन आप अच्छे से तैयार कर लो। और बीच बीच में जो एडिटोरियल है आखिरी के 2 महीने में जितना न्यूज़पेपर में आएगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, बस 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 बस। और सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन, सर ये सब किस क्लास के? क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे मालूम नहीं सकती। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एज इट इज़ प्रीवियस ईयर का। हाँ बस 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 11 से 17 के बीच के जो आंसर होंगे उसको कर देना। ठीक है, और कुछ डाउट? ठीक है, थैंक यू।